हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की सीरीज़ है जिसमें आप जो एग्ज़ाम के स्पेसिफिक कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको लेके हमने ये सीरीज़ शुरू की है। और इस सीरीज़ में भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं का कालक्रम, इस बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको वर्ष, घटना और उन समय में जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष देखते हैं। 2 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ये पाषाण काल का समय था। 2 मिलियन ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, ये पूरा पाषाण काल का समय था। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, ये मध्य पूरा पाषाण का समय था। और 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ये उच्च पुरा पाषाण का समय था। इस समय में आग की खोज होती है, चूने के पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया जाता है और इनके अवशेष भी आपको नागपुर, पठार और कुरनूल जिले से प्राप्त हुए हैं। फिर आते हैं 10,000 ईसा पूर्व, ये मध्य पाषाण काल का समय था जिस समय में शिकारी और चरवाहे सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग भी शुरू हो गया था। 7,000 ईसा पूर्व, इसमें नवपाषाण काल का समय है। इसमें अनाज उत्पादन, पॉलिश उपकरणों का प्रयोग शुरू हो गया। पूर्व हड़प्पा काल 3,000 ईसा पूर्व, ये ताम्र युग भी कहा जाता है, जिसे आप ताम्र पाषाण युग भी बोलते हैं। इस समय में पहली बार तांबे का प्रयोग किया गया धातुओं में। फिर आते हैं नेक्स्ट 2500 ईसा पूर्व, हड़प्पा काल। तो ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता जिसको आप जानते हैं, हड़प्पा काल को। और ये एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे जो शहर थे वो बहुत ही डेवलप थे, जैसे आज के हमारे समय में आधुनिक युग में जिस तरीके से सड़कों की योजनाएं हैं, बाकी चीजें हैं, तो उस तरीके से एक आधुनिक शहर उस समय में हुआ करते थे हड़प्पा काल में। नेक्स्ट आते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये पूर्व वैदिक काल का था, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल। महाजनपदों की स्थापना के साथ दूसरे शहरीकरण का विकास हुआ। मगध साम्राज्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, महाजनपद काल। ये 16 राज्यों के साथ विशेष राज्य तंत्र स्थापित हुए इसमें। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, हर्यक वंश आता है, जिसके शासक है बिंदुसार, अजातशत्रु और उदयन। 412 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के शासक हैं शिशुनाग और कालाशुक। शिशुनाग ने ही इसकी स्थापना की थी, इसीलिए इसके नाम पे शिशुनाग वंश इसका नाम पड़ गया था। 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व, नंद वंश आता है, जिसकी स्थापना महापद्मनंद ने की थी। नेक्स्ट आते हैं 563 ईसा पूर्व, ये गौतम बुद्ध का जन्म का समय है और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जिनकी शिक्षाएं आज भी लोगों में प्रचलित है। नेक्स्ट है 540 ईसा पूर्व, महावीर का जन्म होता है। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। 518 ईसा पूर्व, पारसियों का आक्रमण होता है, डेरियस प्रथम। 483 ईसा पूर्व, प्रथम बौद्ध परिषद, जिसे आप प्रथम बौद्ध संगीति भी बोलते हैं, ये राजगृह में हुई थी और ये इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक है। और जो मतलब जिसके शासन काल में हुई थी, ये थे आजात शत्रु। फिर आपका आता है 383 ईसा पूर्व, जिसमें आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये हुई थी आपकी वैशाली में। इसके जो अध्यक्ष थे वो शुभकामी थे और ये कालाशोक के शासन काल में हुई है। फिर आता है 326 ईसा पूर्व, मैसिडोनिया का आक्रमण। ये ग्रीक और भारत के मध्य सीधा संपर्क हुआ था इस समय में। फिर आता है 250 ईसा पूर्व, जिसमें तृतीय बौद्ध संगीति होती है, कहाँ? पाटलिपुत्र में, जिसके आपके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और ये अशोक के शासनकाल में हुई है। फिर है कुंडलवन, उसके बाद फिर आपकी तृतीय के बाद की चतुर्थ बौद्ध संगीति भी होती है, जो आप जान लीजिए। ये कुंडलवन कश्मीर में होती है और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र जी। ये शासनकाल जो चल रहा था वो कनिष्क का चल रहा था। फिर आते हैं 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व, जो मौर्य काल का समय था और जिसमें 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। फिर 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व आपका बिंदुसार का शासनकाल था। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल। 232 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व उत्तरवर्ती मौर्य आते हैं। और इस समय में भारत का जो राजनीतिक एकीकरण था वो अशोक की धम्म नीति और वास्तुशिल्प का भी विकास हुआ था।
तो इस चीज़ को आप जानते होंगे। चलिए जाते हैं नेक्स्ट। 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व शुंग वंश आता है, जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। फिर आता है 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व, ये कर्ण वंश है, जिसके संस्थापक थे वासुदेव कर्ण। फिर आता है 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी, जिसमें आपके आते हैं आंध्र सातवाहन, जिसका संस्थापक सिमुक था और इसकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान हुआ करती थी, जो अभी आपका महाराष्ट्र है, वहां का संभाजी नगर, तो वो क्षेत्र है। 2 ईसा पूर्व ये इंडो यूनानी का काल है, और इस समय में मिनांडर ये आया था, और ये 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व इसकी टाइमलाइन है। फिर आते हैं 1 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी तक, इसमें शक आए, जिसका शासक रुद्रदामन रहा है, और इसका जो टाइम लाइन है वो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रही है। 1 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी ये पारसियों का समय था, और इस समय में गोंडो फेरनेस के शासन में सेंट थॉमस जो थे वो भारत आए थे। फिर 1 ईस्वी से 4 ईस्वी ये कुषाणों का शासन काल था, और इस कुषाण का बहुत प्रसिद्ध शासक है कनिष्क, जो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक था। और मथुरा और गांधार शैली भी आपको पता होगा कि ये कुषाणों के समय में ही डेवलप हुई है। तो और जो भी हमारे विद्वान नागार्जुन हो गए, और आपके पार्श्व हो गए, ये लोग भी कुषाण वंश से ही के समय में ही थे। तो और चलिए, ये सीरीज तो यहाँ खत्म हुई, और आप लोगों को अगर मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो प्लीज़ आप हमारे मेंस आंसर राइटिंग के पेड बैच से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है, जिससे आप अपने मेंस आंसर राइटिंग और बेहतर बना सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए और हमें अपना फीडबैक देते रहिए। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच।